वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसके प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ आकर सुन लीजिएगा। चलिए, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक बात कहूँगी। कभी कभी जो आपको एंडिंग लग रही है वो एंडिंग नहीं होती है। ओके, एंड वन मोर थिंग, शादी हो जाने तक का सफ़र हम सब ने हर स्टोरी में देखा है, और मेरी हर कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई है कि शादी हुई और एंड हो गया। हाँ, एक अनाया और सुहानी की कहानी चली थी जिसमें उन्होंने शादी के बाद प्रेगनेंसी तक का सफ़र किया था और हैप्पली सब कुछ हुआ था। लेकिन उसके बीच में कॉम्प्लिकेशन आती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में अभी आपने वो कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी। इतनी अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, ट्रस्ट एंड हर किसी के बाद भी अब रिश्ते बिगड़ते कैसे हैं ये किसी को नहीं पता, और बिगड़ते हैं ये तो पता है, लेकिन उन्हें संभालते कैसे हैं ये भी नहीं पता। तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त, रिलैक्स रहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब सिया और कियारा जो है वो इनकी घर की तरफ जाते हैं और अनाया और आकृति इनके घर की तरफ आते हैं। दादी भी पहुंच चुकी थी और गृह प्रवेश की रस्म के लिए ये लोग खड़े हुए थे। दादी जाके थाली मंगवाती हैं और उसके बाद जो है अनाया का तिलक करती हैं और फिर आकृति का तिलक करती हैं, और उसके बाद जो है आकृति से अंदर आने के लिए कहती हैं। आकृति अंदर आने वाली थी और तभी जो है जो अनाया है वो उसका हाथ टाइटली होल्ड करती है। आकृति एक नज़र उसे देखती है और उसके बाद जो है ये दोनों अंदर की तरफ आते हैं। आकृति कलश को पहले छूती है और उसके बाद जो है वो उस पर थोड़ा सा पैर मारती है और फिर गृह प्रवेश करती है। अंदर आने के बाद कुमकुम की थाली में उसके दोनों पैर जो है वो रखती है और फिर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। अनाया उसको देख रही होती है। तभी जो अक्षु है वो कहती है, भाभी एक सेकेंड, और वो कहती है, दी हैंकी दो ना। तो आकृति उसे देखती है। अक्षु कहती है, दी सोच क्या रही हो, दो ना। तभी जो अनाया है वो कहती है, ये लो, और वो अपना हैंकी निकाल कर उसे देती है। अक्षु तुरंत ही वो हैंकी नीचे बिछाती है और कहती है, भाभी अब पैर रखो इस पर, और दी एक पैर आप भी रखो। तभी जो आकृति है वो अनाया को देखती है। अनाया कहती है, नहीं, दोनों पैर आप ही रखिए, और इसके बाद जो है आकृति इनके कहने पर वो दोनों पैर रखती है और फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ और रस्में जो हैं वो होने की बाकी थी। ये लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ जो सिया और कियारा है वो अपने घर पहुँच चुके थे। उनके घर में गृह प्रवेश की रस्म होती है और निक वहाँ पर मौजूद थी उसके साथ, कियारा के साथ। अब जो निक है वो कियारा से कहती है, दी अब मैं जाता हूँ। जिसके बाद जो कियारा है उसे हक कर लेती है और कहती है, आप प्लीज़ आती रहिएगा। निक उसके सर पर हाथ रखती है और कहती है, ज़रूर, और मैं बहुत खुश होऊंगा माँ को ये बताते हुए कि मुझे एक बहन मिली है, तुम्हारी तरह बहुत प्यारी। इतना कहकर निक वहाँ से निकलती है। अब निक जो है वो अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो आकृति और अनाया है वो एक दूसरे के साथ जो बाकी की रस्में थी उन्हें पूरा कर रहे होते हैं। अब इनकी ये रस्म होने के बाद जो दादी हैं वो उन्हें गिफ्ट देती हैं। जो आकृति के डैड हैं वो अनाया को गिफ्ट देते हैं, और उसके बाद जो है सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। और जो अक्षु है वो अब आकृति से कहती है, भाभी चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ कर आती हूँ, और ऐसे वो उसे उठाती है, उसकी हेल्प करती है और फिर उसे रूम तक लेकर जाती है। अब अक्षु जो है वो आकृति को रूम में अच्छे से बैठा देती है और उसके बाद जो है खुद वहाँ से बाहर आती है। यहाँ अनाया के कुछ बाकी के दोस्त जो है वो उसे छेड़ रहे होते हैं और अनाया को छेड़ते हुए कहते हैं, जा अपने रूम में जा। तभी अनाया कहती है, चुप करो तुम लोग। और उसके बाद जो है ये सब उसे छेड़ते हैं, कुछ टिप्स देते हैं और उसके बाद जो है कहते हैं, ठीक है हम जाते हैं। अब जो अनाया है वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ रही होती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसके कदम धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे थे। तभी अक्षु उसे टोकते हुए कहती है और कहती है, दी मेरा नेक। अब जो अनाया है वो कहती है, तुम्हारा नेक ले लेना, तुम्हारा नेक उसमें क्या है। तभी जो अक्षु है वो कहती है, नहीं नहीं मुझे अभी ही चाहिए। अनाया कहती, अब क्या चाहिए अक्षु।
अक्षु कहती है, मुझे ना पहले एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट ला कर दो और बहुत प्रीसियस होना चाहिए वो। तभी जो अनाया है वो उसे देखती है और कहती है, अक्षु ये क्या जिद होती है। अक्षु कहती है, नो दी प्लीज़। अब ये दोनों जो है वो बात कर रहे होते हैं बाहर। यहाँ आकृति, उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। वो रूम में अनाया का इंतज़ार कर रही होती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, क्या बोलेगी, क्या नहीं बोलेगी। उसे बस कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। अब जो अनाया है वो जैसे तैसे अक्षु को कुछ देकर मनाती है और उसे कहती है, ले अब तू ये रख, इतने पैसे रख, जिसके बाद मैं तुझे खुद लेकर जाऊंगी, दिलाऊंगी, पर अभी मुझे जाने दे। अक्षु कहती है, ठीक है, लेकिन बाद में ये कंपनसेशन चलेगा नहीं। अनाया कहती, हाँ मेरी माँ, जो तुझे चलेगा वो ले लेना, अब जाने दे मुझे। और इतना कहकर वो उसे वहाँ से साइड करती है और खुद आगे की तरफ जाती है। अब दरवाज़ा खुलता है और अनाया एक नज़र आकृति को देखती है, डोर लॉक करती है। यहाँ आकृति की धड़कनें तेज हो जाती है। रूम में डिम लाइट्स थी, फ्लावर्स थे, रोज़ पेटल्स थे और कुछ कैंडल्स जो है वो रखी हुई थी। बहुत प्यारे वे में उस रूम को डेकोरेट किया गया था। अब जो अनाया है वो मुड़ती है और आकृति की तरफ उसके कदम बढ़ रहे होते हैं। आकृति अनाया की आहट महसूस कर पा रही थी। उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज थी। अब जो अनाया है वो आकृति के पास आकर बेड पर बैठती है। आकृति जो है वो अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके उसके ऊपर हाथ रख के बैठी हुई होती है और उसकी जो चुनरी है वो उसके आगे आ रही होती है, मतलब जो घूंघट डला हुआ था। अनाया उसे देखती है। अनाया ने आकृति को देखा था मंडप के वक्त पर, लेकिन अब तो उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। और तभी जो अनाया है वो आकृति का घूंघट उठाती है, उसकी वो चुनरी हटाती है और आकृति का दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है। उसके जो हाथ हैं वो उसके पैर पर, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो अपनी आंखें बहुत टाइटली क्लोज कर लेती है। और तभी अनाया थोड़ा सा मूवमेंट करती है और उसके क्लोज आती है और यहाँ जो आकृति है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। अनाया अपनी इंडेक्स फिंगर से आकृति के चिन को थोड़ा ऊपर उठाती है। आकृति, उसने अपनी नज़रें बंद की हुई थी, वो अनाया को देख ही नहीं पा रही थी। उस मोमेंट में कुछ बेहद खास था जो शायद आज ने फिर से एक बार पहली बार की तरह फील हो रहा था। और प्यार कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, उसमें वो हर बार पहली बार की तरह फील होना बहुत अच्छी बात होती है, जो कि इन दोनों के बीच था। और वो स्पार्क, वो सारी चीज़ें उन्हें फिर से फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था आज ये एक दूसरे के सामने पहली बार बैठे हुए हैं। अनाया ने पहली बार आकृति को देखा है, ये दोनों एक दूसरे के सामने पहली बार आए हैं और पहली बार इतने करीब हैं, पहली बार एक दूसरे की सांसें महसूस कर पा रहे हैं। आकृति का चेहरा शर्म से, हया से थोड़ा लाल हो रहा था। तभी जो अनाया है वो आकृति के करीब आती है और उसके फोरहेड पर एक बहुत सॉफ्ट किस करती है। आकृति की पकड़ अपने ऊपर टाइट हो जाती है। अनाया आकृति की आइस पर किस करती है। अब जैसे जैसे अनाया उसे किस कर रही थी, उसकी वो गर्माहट, उसका वो फील, सब कुछ बहुत डिफरेंट था। अनाया आकृति के चीक्स पर बहुत सॉफ्टली किस करती है और उसके बाद जो है वो उसकी नोज़ पर किस करती है, उसके चिन पर। अब अनाया थोड़ा पीछे हटती है और आकृति के हाथों को अपने हाथों में थामती है। उसके हाथों को अपने हाथों में थामने के बाद जो है वो बहुत सॉफ्टली उसके हाथों पे किस करती है। अब अनाया जो है वो आकृति से कहती है, आकृति एक बार मेरी तरफ देखिए ना। आकृति बहुत हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाती है और अनाया की तरफ देखती है। आज आकृति की आंखों में बहुत कुछ अलग था। बेइंतहा प्यार, आंखों की चमक, वो सब कुछ
बहुत कुछ बयां कर रही थी। अनाया का दिल धक से धक करता है ऐसे। अनाया उसे देखती रह जाती है और उसके बाद जो है अनाया आकृति के दोनों पैर जो कि उसने भी फोल्ड करके वो बैठी हुई थी उन्हें सीधा करती है, और जैसे ही सीधा करती है उसके पायलों की आवाज़ आती है, जो कि आकृति बहुत अच्छे से फील कर रही थी। और फिर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अनाया के दिल में मानो उसके सारे दिल के तार किसी ने फिर से छेड़ दिए हो एक ही सुर में। अनाया थोड़ा और पीछे होती है और उसके बाद आकृति के पैरों को अपने हाथ में थामती है, उन्हें बहुत सॉफ्टली किस करती है और उसके बाद जो है उन पैरों को अपने माथों से लगाती है। उन पैरों को अपने माथे से लगाने के बाद जो है वो आकृति की तरफ देखती है, फिर से एक सॉफ्ट किस करती है और फिर उसके पास आती है और उससे कहती है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई नहीं है, ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपना बनाने के लिए, मेरी बनने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आकृति, मेरी वाइफ बनने के लिए, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। आकृति की आंखें नम होने लगती हैं। अनाया इससे पहले कि आकृति की आंखों से आंसू गिरे वो फिर से उसकी आंखों पर किस करती है। अनाया धीरे से आकृति के गालों पर अपने हाथ रखती है और उसके बाद जो है उसके होठों पर अपने होठ। आकृति के वो मानो पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब बहुत गूज़बम्स आते हैं और वो फीलिंग बहुत डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा प्योर। अब आकृति जो है वो अनाया के क्लोज़ होती है, उसके दोनों हाथ जो है वो अनाया की बैक पर चले जाते हैं, वो उसे टाइटली पकड़ लेती है और उसे टाइटली पकड़ने के बाद जो है जो अनाया है वो उसे थोड़ा और क्लोज़ करती है और उसके होठों पर होठ रखकर उसे बहुत डीपली किस कर रही होती है, बहुत सॉफ्ट और बहुत डीप और बहुत प्यारा, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक एहसास था, एक प्यार था जिसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना इम्पॉसिबल है। अब जो आकृति है वो उसे और टाइटली होल्ड करती है। अब जो अनाया है वो आकृति के थोड़ा और क्लोज जाती है। अनाया का एक हाथ आकृति की बैक पर जाता है, जो कि बहुत सॉफ्टली उसकी बैक पर चल रहा होता है और आकृति को गूज़बम्स आ रहे होते हैं। आकृति अनाया को टाइटली होल्ड करती है। अब जो अनाया है वो आकृति की बैक पर किस करते करते उसके और करीब जाती है और उसके नेक पर किस करना शुरू करती है। अनाया की गर्म सांसें आकृति को और तंग कर रही थी। अब अनाया जो है वो आकृति की बैक पर किस करते करते उसका एक हाथ उसकी बैक पर चला रही होती है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, बस एक दूसरे में शामिल हो जाना चाहते थे, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करना चाहते थे और एक दूसरे को एक दूसरे में मिला देना चाहते थे, एक दूसरे को बस बिना कुछ कहे रूह से मिलाना चाहते थे। अब यहाँ जो अनाया है वो जैसे जैसे आकृति के क्लोज जा रही थी, आकृति की सांसें और ज़्यादा तेज हो रही थी और वो बेडशीट को टाइटली होल्ड करती है। अब अनाया आकृति को पूरी तरह से लिटा देती है और खुद उसके क्लोज जाती है। धीरे धीरे उसकी नेक से थोड़ा नीचे उसे किस करना शुरू करती है। अब जो अनाया है वो उसे किस करते करते उसकी साड़ी का जो पिन था उसे हटाती है और फिर उसके बाद जो है वो और नीचे जाती है उसके नेवल पर और उसके नेवल पर बहुत सॉफ्टली किस करती है। जैसे ही अनाया आकृति की नेवल पर किस करती है, आकृति बहुत टाइटली बेडशीट को होल्ड करती है। अनाया एक नज़र आकृति को देखती है, आकृति की आंखें बंद थी। अनाया जो है वो उसके नेवल पर किस करने के बाद जो है उसके पास आती है और उसके पास जाने के बाद उसके कान के पास जाकर कहती है आज मैं लाइट्स ऑफ नहीं करूँगी। अब आकृति
कुछ भी नहीं कहती। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है और बहुत सारी सर। अब जो अनाया है वो आकृति को टर्न करती है। आकृति को टर्न करने के बाद वो उसकी फिंगर्स आकृति की बैक पर चलाने लग जाती है और आकृति की बैक पर चलाते हुए फिंगर्स को वो उसे स्लाइड करके उसके ब्लाउज पर हुक पर लाती है। उन्हें 1 बाय 1 जो है ओपन करने लगती है और उसके बाद जो है वो उस ब्लाउज को रिमूव कर देती है और अनाया आकृति को होल्ड कर कर उसे बस किसेस कर रही होती है। आकृति की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अब जब अनाया आकृति को टर्न करती है तो आकृति अनाया को अपने पास करती है, उसे अपने क्लोज करती है और उसके बाद जो है उसे टाइटली हग करती है और उसे फिर से किसेस करना शुरू करती है। अब ये दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज होते हैं। अब अनाया भी आकृति को तंग नहीं करना चाहती थी। आकृति भी और ज़्यादा तंग नहीं होना चाहती थी। आकृति का हाथ अनाया की बैक पर चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे के सारे क्लॉथ्स रिमूव करते हैं। अनाया आकृति को किसेस कर रही होती है उसके पूरे बॉडी पर। अपने प्यार से महफूज फील करा रही होती है, उसे बेहद प्यार कर रही होती है। अब आकृति भी अनाया को किसेस करती है, जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति के क्लोज जाती है, उसके कान के पास जाकर उससे परमिशन लेती है, कहना है। आकृति हल्का सा मुस्कुराती है और अनाया को टाइटली हग कर लेती है। अनाया जो है वो आकृति को थोड़ा और क्लोज करती है। अनाया ने आकृति की जब चूड़ियाँ रिमूव करनी चाही थी तो आकृति ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अनाया कहती है मुझे रिमूव करने दीजिए। आकृति ना में अपना सर हिला देती है। अनाया हल्का सा स्माइल करती है। अनाया और आकृति जब भी मूवमेंट कर रहे थे, आकृति की चूड़ियों की आवाज़ और उसकी पायल की कनकार जो अनाया उसके कानों में पड़ रही थी, जो उसे और दीवाना कर रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज थे। अनाया आकृति की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाती है और आकृति की हल्की सी चीख निकलती है। वो अनाया को देखती है, अनाया उसे देखती है और फिर उसके वो किसेस करना शुरू करती है। किसेस करते हुए ये दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। वो वक्त उनके लिए बेहद खास था, जिसमें सिर्फ प्यार था, ना कोई दर्द, ना कोई जल्दबाजी, कुछ भी नहीं, बस प्यार। एक दूसरे को प्यार करते करते ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अनाया आकृति को फिर से एक बार खुद में मिलाती है, उसे कंप्लीट करती है। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। इनका प्यार फिर से एक दफा परवान चढ़ जाता है। अनाया आकृति को टाइटली हग करती है और फिर इन दोनों के बीच में कोई बातें नहीं होती। ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। आकृति अनाया को टाइटली हग कर लेती है और अनाया ने भी उसे हग किया हुआ होता है। दोनों में मानो कुछ बचा ही ना हो, कोई लफ्ज़ ही ना हो कहने को। बस जो बात हुई थी वो हो गई थी। अनाया आकृति को हग करती है, आकृति भी उसे हग करती है और ये दोनों कब सो जाते हैं इन्हें पता भी नहीं चलता, बस सो गए होते हैं। अब जो आकृति है वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और खुद को एक दफ़ा देखती है। जैसे ही खुद को देखती है तो रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने होता है। उसे हल्की सी शर्म आती है और वो खुद को देखती है और फिर बगल में देखती है तो अनाया लेटी हुई होती है, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से सोई हुई होती है। आकृति उसके क्लोज जैसे ही आती है फिर से उसे चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और आकृति का चेहरा लाल हो जाता है। अब जो अनाया है वो आंखें खोलती है तो देखती है कि आकृति उसके क्लोज है। अनाया उसकी कमर में हाथ डालती है और फिर उसे सॉफ्ट सा किस देते हुए अपने करीब कर लेती है। जो आकृति है वो कहती है गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है गुड मॉर्निंग वाइफी। और ये दोनों एक दूसरे को टाइट हग कर लेते हैं।
सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।